इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आंवले के वृक्ष का पूजन कैसे किया जाता है। खास करके अक्षय आंवला नवमी के दिन हम आंवले का पूजन कैसे करें, और यह पूजन आपको कभी भी काम आ जाएगा। जब भी आप आंवले का वृक्ष का पूजन करना चाहें तब आपको ये वीडियो काम आ जाएगा। देखिए, आंवले के वृक्ष का पूजन जो भी लोग करते हैं वे साक्षात ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी का पूजन कर लेते हैं, क्योंकि आंवले के वृक्ष में तीनों देवों का वास होता है। और पद्म पुराण के अनुसार तो भगवान विष्णु जी ही साक्षात आंवले के रूप में हैं। अब देखिए, आंवले के पूजन में हमको क्या क्या सामग्री लगेगी हम लोग पहले जान लें। सबसे पहले आप एक थाली ले लेना पूजन का। एक लोटा चाहिए जिसमें आप जल रखेंगे, और एक आरती के लिए आपको बर्तन चाहिए। पूजन की सामग्री में आपको दूध लगेगा, फिर उसके बाद घी का दीपक लेना है आपको, गाय के घी का दीपक। फिर पुष्प ले लेना आप, और इस पेपर में ना मैंने वो रखा हुआ है रोड़ी, है ना, जिससे हम लोग स्वास्तिक आदि बनाएंगे। फिर पान के पत्ते के ऊपर मिठाई रखना है हमको, नैवेद्य जिसे कहते हैं, तुलसी जी का पत्र, और ये दौना है, दौना जिसको कहते हैं ना, दौना, ये दौना है। फिर आपको ना धूप रखना है, धूप जलाने के लिए रखना है। फिर एक कलावा रखना है जो हम लोग रक्षा सूत्र के रूप में आंवले के वृक्ष को बांधेंगे। तो ये सब सामग्री हमको चाहिए। एक लोटे में आप लोग जल ले लेना, हो सकेगा उसके अंदर तो गंगा जल मिश्रित कर लेना। मैं बाहर आया हूँ इस आंवले के वृक्ष के पूजन के लिए, इसलिए मैं पेपर में रख के लाया था। तो आप भी सावधानी पूर्वक सामान ले आना। रोली से हम लोग स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक बनाने के बाद 5 तिलक हम लोग नीचे कर देंगे स्वास्तिक के। देखिए, 5 तिलक ना कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि ये कलश पर भी किया जाता है, पंच तिलक। तो पंच तिलक का क्या अभिप्राय है? ये गणेश जी का परिवार माना गया है। बीच में गणेश जी, फिर अगल बगल रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ। अब हम लोग पूजन की तैयारी कर लेंगे। पूजन की तैयारी में आप सबसे पहले घी का दिया जला लेना और धूप जला कर रख लेना, ताकि पूजन के बीच में हमें रुकावट नहीं हो। देखिए, हमने तिलक तो पहले से ही कर रखा है, तो पंचोपचार में सबसे पहले तिलक ही होता है। फिर उसके बाद हम लोग जितना हो सकेगा पंचोपचार द्वारा पूजन करेंगे। दूसरे उपचार में हम लोग पुष्प अर्पित करेंगे। तो जो भी पुष्प हम लोग लेकर आए हैं वो पुष्प हम लोग खूब श्रद्धा भाव से अर्पित करें, मंत्र बोलते जाएं, क्योंकि मंत्र आधीनस्य देवता, बिना मंत्र के पूजन नहीं करना चाहिए। तो कौन सा मंत्र आंवले के पूजन में? ओम धात्रे नमः, ओम धात्रे नमः, ओम धात्रे नमः, ओम धात्रे नमः, ऐसे कहते हुए पुष्प आप चढ़ाते जाना। देखिए, दौना है, विष्णु जी को बड़ा प्रिय है। तुलसी पत्र हमने अर्पित किया है, पुष्प अर्पित किया है। ओम धात्रे नमः, ओम धात्रे नमः। अब हम लोग धूप दिखा देंगे। धूप दिखाते हुए भी ओम धात्रे नमः, ओम धात्रे नमः, ओम धात्रे नमः, ओम धात्रे नमः। अब हम लोग दीप दिखाएंगे। तो दीप दिखाते हुए भी ओम धात्रे नमः, ओम धात्रे नमः, ओम धात्रे नमः, ओम धात्रे नमः, ओम धात्रे नमः। ये 4 उपचार हो गया। अब पंचोपचार होता है ना, तो 5वें उपचार में हम लोग मिष्ठान भोग लगा देंगे। ये पान के पत्ते के ऊपर मैंने मिष्ठान रखा है, नैवेद्य, और सुपारी भी रखा हुआ है। तो देखिए, हम लोग ये आंवले के वृक्ष को अर्पित कर देंगे। ओम धात्रे नमः, ओम धात्रे नमः, ओम धात्रे नमः, ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। अब आचमन आदि के लिए, हस्त प्रक्षालन के लिए आप 3 बार जल मिष्ठान जहाँ हमने रखा ना उसके आगे गिरा देना। अब देखिए, हम लोग ना सूत्र लपेटेंगे। सूत्र लपेटने के लिए आप एक कच्चा सूत ले लेना, कलावा ले लेना, और आंवले के वृक्ष को सूत्र लपेटना। सूत्र लपेटते समय भी आप ओम धात्रे नमः, 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 ओम धात्रे नमः। ये हम लोगों ने सूत्र लपेट दिया। अब देखिए, इसके बाद हमने जल रखा हुआ है ना, तो पहले हम लोग जल की एक परिक्रमा करते हुए इस प्रकार से आप लोग अर्घ देते जाना। देखिए, मैं बैठा हूँ ना, मोबाइल एक हाथ में पकड़ा हुआ है, तो आप इस प्रकार से गोल घूम जाना, ठीक है ना। एक परिक्रमा कर लेना जल अर्पित करते हुए।
फिर उसके बाद दूध से आप ऐसे अर्पित करते हुए एक परिक्रमा घूमना, मंत्र आप बोलते जाना, ओम धात्रे नमः, ओम धात्रे नमः, ओम धात्रे नमः। एक परिक्रमा में आप पूरा दूध अर्पित कर देना। फिर तीसरी परिक्रमा फिर से आप जल का लोटा लेकर पूरा परिक्रमा करके घूमकर एक जगह पर जल अर्पित कर देना। मंत्र मन में यही चलेगा, ओम धात्रे नमः, ओम धात्रे नमः, ओम धात्रे नमः। अब देखिए, अब हम लोग ना कपूर लेकर आए हैं, तो आप प्रॉपर दिया ले आना जिसके अंदर आप लोग आरती कर सकें। तो हम लोग कपूर से आरती करेंगे। यदि आपको आरती ओम जय जगदीश हरे याद है तो आप आरती कर लेना गाकर। यदि आपको गाना नहीं आता तो आप ऐसे ही 7 बार भगवान की आरती घुमा देना, इस भावना से कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की आरती एक साथ कर रहा हूँ। अब देखिए, ये मंत्र आप बोल लेना, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। फिर आप आरती आंवले के वृक्ष को देना, फिर स्वयं ले लेना आरती। अब देखिए पूरी पूजन की सामग्री आप किनारे कर देना और ये दीपक उठाकर ना आप वृक्ष के पास रख देना। देखिए, मैं अक्षत नहीं लेकर आया हूँ, इसलिए मैं दीपक यहाँ पर नहीं रखूँगा, क्योंकि बिना आसन दिए दीपक धरती पर डायरेक्ट नहीं रखना चाहिए, इसलिए मैं अपने थाली में ही रहने दूंगा दीपक को। आप लोग भूलना मत, अक्षत लेकर आना दीपक को रखने के लिए, आसन देने के लिए। अब देखिए, हम लोग वृक्ष की परिक्रमा करेंगे। अब आप परिक्रमा करते समय ना ये भावना करना कि मैं तीनों देवों की परिक्रमा एक साथ कर रहा हूँ, और वो भी अक्षय नवमी के दिन मैं ये परिक्रमा कर रहा हूँ ना। तो गणेश जी ने तो देखिए शिव जी की परिक्रमा की थी, मैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की परिक्रमा एक साथ कर रहा हूँ। इस भावना से आप आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करना। अब देखिए, मंत्र यदि आता हो तो मंत्र आप पढ़ लेना, नहीं आता हो तो ओम धात्रे नमः, ओम धात्रे नमः, ओम धात्रे नमः, ओम धात्रे नमः, ओम धात्रे नमः। यदि मंत्र आता हो तो ये मंत्र भी मैं आपको सुना देता हूँ। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणे पदे पदे। तो इस प्रकार से आप प्रदक्षिणा कर लेना। प्रदक्षिणा करने के बाद आप जो सामग्री पूजन की लेकर आए हैं, जो बच गई है उन्हें ले जाना। बाकी जो ये दिया है और ये पुष्प है, मिष्ठान है, वो यहीं वृक्ष के पास ही आपको छोड़कर जाना है। आप नैवेद्य लेकर आए हैं ना, एक नैवेद्य यदि आप चढ़ाते हैं तो वहीं रहने देना, क्योंकि इसको जब जीव जंतु खाते हैं तो वह भी पुण्य हमें ही मिलता है। ठीक है, कुछ देर बैठकर आंवले के वृक्ष के नीचे आंवले के फल का सेवन भी कर सकते हैं, अथवा तो भोजन भी कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि आप भोजन घर से लेकर आना। और दूसरी बात, आप लोगों की शंका ये होगी कि रविवार है, इस दिन नवमी है, आंवला खा सकते हैं क्या? रविवार के दिन आंवले का स्पर्श कर सकते हैं क्या? तो हाँ, बिल्कुल आप लोग स्पर्श कर सकते हैं, क्योंकि यह तिथि विशेष ही आंवले वृक्ष की पूजन की है, आंवले के सेवन की है, आंवले के स्मरण की है। तो आप लोग आंवला खा भी सकते हैं, आंवले का स्पर्श करके आप प्रदक्षिणा और पूजन भी कर सकते हैं। इसके लिए मन में तनिक भी शंका नहीं लाना। ठीक है, समझ में आ गया होगा पूजन आपको। अब दोबारा मिलना होगा ना तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, औरों को भी ये शेयर कर दीजिएगा। हरे कृष्ण।